हे फ्रेंड, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। तो करंटली हमारा टॉपिक चल रहा है एसएससी रीजनिंग में सेटिंग अरेंजमेंट, और जो मॉर्निंग का वीडियो था उसमें मैंने आपको 8 पर्सन सेटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस करवाए थे। तो अभी का जो टॉपिक रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, 5 पर्सनस वाले भी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो एग्जाम टाइम में। ठीक है गैस, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है रोहन, राजीव, रितु, ऋषभ एंड रितिका आर सिटिंग इन ए सर्कल फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। देखो, फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर का मतलब क्या होता है, पहले यहाँ दो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। देखो, फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, और एक आता है फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है। फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, फेसिंग वे फ्रॉम सेंटर। जैसे कि यहाँ पे बताता हूँ, ये एक डायग्राम है। ठीक है, 5% का क्वेश्चन है ना ये, तो इसमें मैं पहले 5% को बना लेता हूँ, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर का मतलब है ये जो ये आपको ये दिख रहा है, ये कहाँ पे फेस कर रहे होंगे, अंदर की तरफ को। एरो जो आएगा वो कहाँ आएगा, अंदर की तरफ। और फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर का मतलब क्या है, एरो जो रहेगा वो क्या रहेगा, बाहर को रहेगा। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, इन ए सर्कल फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। अवे फ्रॉम द सेंटर का मतलब क्या है कि ये जो फेस कर रहे हैं ये आउटसाइड को फेस कर रहे हैं, और फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर का मतलब होता है इनसाइड फेस, मतलब अंदर की तरफ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आउटसाइड वाला क्वेश्चन है, तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आगे क्या बोल रहा है, देखो, रोहन एंड राजीव आर नॉट सिटिंग टुगेदर। इन्होंने लिखा है कि रोहन और राजीव एक साथ नहीं बैठेंगे। ठीक है, दोनों के दोनों एक साथ नहीं बैठेंगे, तो मैंने इस तरीके से एक साइड में लिख लिया। ऋषभ एंड रितिका आर सिटिंग इमीडिएटली नेक्स्ट टू ईच अदर। ऋषभ एंड रितिका आर सिटिंग, चलो ठीक है, ऋषभ अगर मैं यहां पे करता हूं, अब देखो ऋषभ यहां पे बनाया ना मैंने, पूरा पूरा लाइन पढ़ो पहले। ऋषभ एंड रितिका आर सिटिंग इमीडिएट नेक्स्ट टू ईच अदर। अगर मैं रितिका को यहां बनाता हूँ, ठीक है, सपोज करो मैंने रितिका यहां बना दिया, आगे क्या लिखा हुआ है, आर सिटिंग इमीडिएट नेक्स्ट टू ईच अदर एंड राजीव इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ऋषभ। तो यहाँ देखो, तो ऋषभ के इमीडिएट लेफ्ट में कौन आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पे रितिका को बनाता हूँ तो रितिका आ जाएगी, तो वो डायग्राम गलत हो जाएगी। तो रितिका मुझे कहाँ बनाना पड़ेगा, रितिका यहाँ पे आएगी, और राजीव, ऋषभ के इमीडिएट लेफ्ट में कौन आएगा, राजीव लिखा ना उन्हें, राजीव से टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ऋषभ। तो राजीव जो है वो कहाँ पे आ जाएगा, इस वाली डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ तक बन गया। अब ऊपर की स्टेटमेंट रीड करो, रोहन एंड राजीव आर नॉट सिटिंग टुगेदर। मतलब राजीव यहाँ पे है तो रोहन यहाँ नहीं आ सकता, तो रोहन की जो पोजीशन रहती है वो रहती है ये वाली। ठीक है, क्योंकि राजीव के साथ मना किया है ना, उसके साथ नहीं हो सकता, इमीडिएट नेबर नहीं हो सकता रोहन, तो रोहन को मैंने ऊपर बिठा दिया। अब एक पर्सन बच रहा है, वो कौन बच रहा है, रीतु बच रही है। ठीक है, तो रीतु जो आ जाएगी वो कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ रीतु। ये रीतु है, रीतु के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, रोहन बैठा है। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये 5 पर्सन्स वाला पहला क्वेश्चन था, ये हमने सॉल्व कर लिया है। तो गैस देखो, 5 वाला टाइप के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो ज़्यादातर आते नहीं है, मतलब कम आते हैं। मैंने बुक्स में भी सर्च किया, वहाँ पे भी 5 वाले टाइप के दिए ही नहीं है, बहुत मतलब रेयर दिया हुआ है, एक या दो। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, सेकेंड एक और क्वेश्चन है 5 टाइप का, ये मतलब 5 पर्सन्स बैठे हैं, तो वो भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फिर मैं 2 ही क्वेश्चन करवा पाऊंगा, और अगर देखता हूँ मतलब बुक्स में तो मुझे नहीं मिले, या फिर ऑनलाइन आप चेक करो तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे 5 टाइप सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन, तो आप वहाँ से इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन जो है वो हम कर लेते हैं। 5 स्टूडेंट्स, देखो जैसे कि बोला हुआ है, 5 स्टूडेंट्स ए एम सी वाई एंड जी आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग आउटसाइड द सेंटर। ठीक है, तो आपको पता चल ही गया होगा कि फेसिंग आउटसाइड का सेंटर का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5, मतलब सबके सब बाहर को देख रहे हैं। ठीक है, आगे क्या बोला हुआ है, सेंटर नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। इस लाइन का मतलब क्या होता है, नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। इसका मतलब ये है कि जैसे ऊपर दिए है ना ए एम सी वाई एंड जी, तो इसी सेम ऑर्डर में नहीं बैठे हैं। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है, ऑर्डर कोई भी हो सकता है, कोई भी पहले आ सकता है। ठीक है, आगे देखो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, एम सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। एम सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। ठीक है, अगर ए यहाँ बनाता हूँ तो एम को यहाँ आना पड़ेगा ए के लेफ्ट में। ठीक है, यही है ना, एम सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए एंड टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी। अब ये एंड वर्ड किसके लिए यूज हुआ है, ये फर्स्ट पर्सन एम के लिए यूज हुआ है। तो आप इस स्टेटमेंट को रीड कैसे करोगे,
एन टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी। इसको ऐसे रीड करोगे, इसको आप रीड करोगे एम इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी। ठीक है, तो जी के इमीडिएट राइट में कौन है, एम है, तो जी मेरे को यहाँ बना लूँगा, तभी इसके इमीडिएट राइट में कौन आ रहा है, एम आ रहा है। ठीक है, वाई इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, तो वाई फिर यहाँ आ जाएगा, अगर ए का इमीडिएट नेबर नहीं है तो ए एम सी रहता है, तो सी कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब क्वेश्चन बोला हुआ है हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। ठीक है, ये जी है, जी के सेकंड लेफ्ट में बोला है, तो फर्स्ट लेफ्ट ये हुआ, सेकंड लेफ्ट ये हुआ, कौन बैठा है, सी बैठा है, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का। तो देखो बुक्स में तो मुझे 2 ही क्वेश्चन मिले इस टाइप के, मतलब सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इस वाले टाइप के सिर्फ 2 ही मिले। आप चाहो तो आप यूट्यूब में देख लेना, कहीं सर्च कर लेना, या फिर जैसे कि कोई वो रहता है PDF डाउनलोड कर ली सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट का, हो सकता है वहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है, ठीक है, तो देखो 5 वाले इजी रहते हैं, तो इसमें मैं क्या करता हूँ 7 वाला ट्राई कर लेते हैं। 7 वाला जो रहता है, तो आप क्वेश्चन देख लो क्या लिखा हुआ है वहाँ पे। 7 पर्सन अनिल, कमल, राम, संजय, आकाश, विवेक एंड राहुल आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग ऑपोजिट द सेंटर। इसका मतलब क्या है, ये सब के सब कहाँ फेस कर रहे हैं, ऑपोजिट कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और 7 यहाँ पे आ गया, सबके सब ऑपोजिट फेस कर रहे हैं, मतलब बाहर को फेस कर रहे हैं। ठीक है, विवेक इज द इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ कमल एंड राहुल। ठीक है, तो विवेक क्या है, इमीडिएट नेबर है किसका, बोथ कमल एंड राहुल। अब देखो कमल इधर यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है, राहुल का भी वही है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ इस तरीके से कमल और राहुल को ऐसे बना लिया, कमल और राहुल को ऐसे बना लिया, ताकि बाद में मुझे जब मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे क्लियर हो जाएगा कौन बैठा है, तो मैं उस वाली चीज़ को कट कर दूंगा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्लैश करके कमल और राहुल इस तरीके से लिख लिया। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है ये, कमल इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आकाश। देखो कमल इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आकाश, अगर आकाश को यहाँ बनाता हूँ तो कमल सेकंड आ रहा है। ठीक है, तो अगर आकाश को यहाँ बनाता हूँ, ठीक है, तो लेफ्ट में कहाँ आएगा, तो कमल वहाँ पे आ रहा है लेफ्ट में। ठीक है, लेकिन कमल की सिर्फ 2 ही पोजीशन है, मुझे पता है। कमल अगर यहाँ पे बनाता हूँ तो मुझे देखो लेफ्ट चाहिए ना, लेफ्ट मुझे, सबके सब बाहर को देख रहे हैं, तो मुझे क्या बोला हुआ है यहाँ पे, देखो कमल इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आकाश। ठीक है, अगर कमल यहाँ पर है तो आकाश यहाँ बना के कमल यहाँ पे आ जाएगा, तो मुझे ये आर हटाना पड़ेगा। अगर मैं कमल को यहाँ रखता हूँ तो आकाश को मुझे कहाँ बनाना पड़ेगा, यहाँ पे बनाना पड़ेगा। ठीक है, आकाश को यहाँ बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक और क्या करता हूँ डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ, ताकि 1 2 3 4 5 6 7 ताकि कन्फ्यूज़न जो है वो क्या है ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो विवेक यहाँ पे बना लिया। अब इस वाले डायग्राम में मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे मैंने कमल बना लिया, और यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, क्या बोला हुआ है, कमल और राहुल बोला है ना, तो राहुल यहाँ बना लिया। और इस वाले डायग्राम में मैंने कमल को इस साइड रखा है और राहुल को इस साइड रखा है, तो ये 2 पॉसिबिलिटी हो गई। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा था ये, कमल इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आकाश। ठीक है, कमल इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आकाश, तो देखो कमल यहाँ पे है, तो आकाश मेरे को कहाँ बनाना पड़ेगा, यहाँ आना चाहिए, तभी क्या आएगा, कमल यहाँ पर आएगा, तो ये वाला डायग्राम गलत है। ठीक है, ये नहीं हो सकता, तो कमल कहाँ आएगा, आकाश आएगा यहाँ ऊपर। ठीक है, आकाश यहाँ आ गया और कमल इसके सेकेंड कहाँ पे आ गया, लेफ्ट में आ गया। अनिल इज द इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ आकाश एंड संजय। ठीक है, आकाश और संजय का इमीडिएट नेबर कौन है, अनिल बोला हुआ है, तो ये इस तरीके से बनेगा, क्योंकि संजय यहाँ नहीं लग सकते, यहाँ ऑलरेडी क्या बैठा है, कमल बैठा हुआ है। अब एक पर्सन और बचता है, तो वो कौन बच रहा है, देखो अनिल, कमल, राम, राम बचता है। ठीक है, तो राम जो आ जाएगा वो इस पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, वैसे तो ये मैं सोच रहा था ऊपर वाला सिंगल वाले डायग्राम में भी कर देता, लेकिन मैंने थोड़ा समझाने के लिए ना डबल डबल डायग्राम बनाया था कि कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है। अब देखो आगे पूछा गया हमसे, हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ संजय, तो ये संजय है। ठीक है, संजय के सेकेंड राइट पे बोला है, तो कौन बैठा है यहाँ पे, विवेक बैठा है, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, ये हो गया। अब 6 वाला भी कर लेते हैं। ठीक है, 4th क्वेश्चन, नंबर ऑफ पर्सन जो रहेंगे इसमें 6 रहेंगे। ठीक है, 6 टीचर्स बोला हुआ है, अनिल, कमल, राम, संजय, आकाश एंड विवेक आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। टुवर्ड्स द सेंटर का मतलब क्या होता है, सबके सब अंदर को देख रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हो गया ये। आगे क्या बोला है, राम इज थर्ड टू द राइट ऑफ विवेक, तो विवेक यहाँ बना दिया, तो राम इज थर्ड, 1 2 3, राम इज थर्ड टू द राइट ऑफ विवेक बन गया यहाँ पे।
राम इज टू द राइट ऑफ विवेक, विवेक इज सेकंड टू द राइट ऑफ अनिल, विवेक इज सेकंड टू द राइट ऑफ अनिल। तो अनिल को यहाँ बनाना पड़ेगा, तभी इसके सेकंड राइट पे विवेक यहाँ आएगा, ठीक है। आकाश इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ अनिल, अनिल के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है? आकाश बैठा है, AKASH, ठीक है, ये बोला है उन्होंने। कमल इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ विवेक, कमल इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ विवेक, मतलब कमल यहाँ नहीं आ सकता, तो कमल कहाँ आएगा? इस वाली पोजीशन पे आ गया। और एक पर्सन कौन बचता है फिर? अनिल, कमल, राम। देखो अनिल हो गया, कमल हो गया, राम हो गया, अनिल, कमल, राम, 3 हो गए। संजय, आकाश, विवेक, संजय रहता है, तो संजय जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? हु इज़ द इमीडिएट नेबर ऑफ कमल एंड विवेक बोथ, ठीक है। तो कमल कहाँ है? ये है, और विवेक ये है, तो इन दोनों का इमीडिएट नेबर कौन हुआ? संजय हुआ। तो यहाँ पे ऑप्शन कहाँ दिया है? ऑप्शन नंबर C दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन थे ये 6 पर्सन का था। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, मैं आपको करवा देता हूँ डे वाले टाइम की वीडियो। तो वैसे मैंने सोचा था कि 5 वाले, जो 5 वाले वो रहते हैं, 5 पर्सन्स रहते हैं, वो वाला आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन वो मुझे बुक में नहीं मिले, वो मुझे 2 ही क्वेश्चन मिले, तो मैंने आपको स्टार्टिंग के 2 बता दिए। और आगे हमने कौन सा किया? 6, 7, और अब जो है फिर से क्या करेंगे? 7 वाला ट्राई कर लेंगे। तो देखो 7 टीचर्स बोला हुआ है, अनिल, कमल, राम, संजय, आकाश, विवेक एंड राहुल आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग ऑपोजिट द सेंटर, ठीक है। ऑपोजिट बोला हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ऑपोजिट बोला हुआ है। आगे क्या बोल रहा है? संजय इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ अनिल। अगर मैं अनिल को यहाँ बनाता हूँ तो संजय कहाँ आ जाएगा? इसके इमीडिएट राइट में आ जाएगा, क्योंकि बाहर को देख रहे हैं ये, ठीक है। अनिल इज थर्ड टू द राइट ऑफ राहुल, अनिल इज थर्ड टू द राइट ऑफ राहुल, तो राहुल यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3, अनिल यहाँ पर आ गया, ये भी हो गया। विवेक इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ आकाश, जो से स्किप कर देते हैं। कमल इज सेकंड टू द राइट ऑफ विवेक, विवेक इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ आकाश, ठीक है। और बोला हुआ है कमल इज सेकंड टू द राइट ऑफ विवेक। अगर विवेक यहाँ बनाता हूँ तो कमल यहाँ नहीं आएगा, अगर विवेक यहाँ बनाता हूँ तो कमल यहाँ आ जाएगा, अगर विवेक यहाँ बनाता हूँ तो कमल यहाँ, तो मतलब विवेक जो है वो यही पोजीशन पे बैठेगा, ठीक है। तभी कमल क्या आएगा? सेकंड आएगा विवेक के राइट में। और उन्होंने बोला क्या है? विवेक इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ आकाश, तो आकाश यहाँ नहीं आएगा, तो आकाश कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। और एक पर्सन बचता है, तो कौन बचता है? वो अनिल, कमल, राम बचता है, ठीक है। तो राम जो है वो यहाँ आ जाएगा। क्वेश्चन क्या बोला है मुझे? हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ अनिल, ठीक है। तो अनिल है ये, इसके सेकंड राइट पे 1 2 कौन बैठा है? राम बैठा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखो ये सिंपल टाइप के क्वेश्चन है। अब SSC में शायद यही वाला लेवल आता होगा इतना, लेकिन बैंकिंग का जो लेवल होता है वो थोड़ा हाई रहता है, तो मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा टफ क्वेश्चन करवा दूँ। तो ये अभी हमने पढ़ा है, इसमें क्या पढ़ा है हमने? सिर्फ सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ा है, ठीक है। लेकिन सर्कुलर के साथ साथ और क्या आता है? लीनियर, ठीक है, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट रहता है। अभी हमने ये वाला नहीं किया है, ये करेंगे हम ये भी क्वेश्चंस। और रहता है हॉरिजॉन्टल, सॉरी रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर बेस्ड रहता है, ठीक है, स्क्वायर बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट। तो वो भी हमें क्या करना है? अभी सॉल्व करेंगे बाद में, ठीक है। तो आज हमारा ये कंप्लीट हो गया है सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट का। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 5 टाइप आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए या 8 आ जाए, ठीक है। मैक्सिमम इतना रहेगा, 9 और 10 नहीं आएगा। और 9 और 10 आ भी जाए तो वो भी ईजी रहेगा, ठीक है। अगर आपने ये सब आपको आगे करने, तो 9 और 10 पर्सन्स भी आप इजीली कर लोगे, ठीक है। तो ये आपका हो चुका है ये वाला सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट का। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और आपको कोई फ्रेंड कजन पढ़ना चाहता है रीजनिंग, आप मेरे चैनल रेकमेंड कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए टोटल फ्री रहेगा जब तक मैं हूँ, ठीक है। आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो इसे गेन करो, ठीक है, जितना हो सकता है। फालतू के मतलब मनी वहाँ क्यों वेस्ट करना, मतलब किसी कोचिंग सेंटर में जाके। मैं ये नहीं बोल रहा किसी कोचिंग सेंटर को ब्लेम नहीं कर रहा, उनको हमसे ज़्यादा ही नॉलेज होगा, मुझसे तो ज़्यादा ही नॉलेज होगा, ठीक है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको यूट्यूब से भी आप उतना अचीव कर सकते हो जितना कोई कोचिंग सेंटर में करवाता है, ठीक है। बस मेन बात ये है कि आपको अपना हार्डवर्क देना है, ठीक है। हार्डवर्क कितना देते हो, कितना आप ग्रैब करते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी एक ही चैनल को फोकस करना है, आपको जितने भी आपको यूट्यूब पे
एजुकेशनल चैनल मिलते हैं जो कि रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, आप सबका देखो, ठीक है। फिर आप देखो कि कहाँ से मुझे क्या गेन हो रहा है, ठीक है। कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, हो सकता है मुझे नहीं आते हैं, वो किसी और चैनल वाले ने वो बताए हो, तो आप वहाँ से उसे क्या कर सकते हो, गेन कर सकते हो, ठीक है। और बाकी मैं कुछ नहीं बोलूँगा, कल हम ये वाला पढ़ेंगे लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। तो वो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे चीज़ें रहती हैं उसमें, ठीक है।